एक राक्षस बड़ा स्वार्थी था। वह स्वार्थ साधने के लिए शिव की उपासना करने लगा। वह रोज चिता भस्म लाता और शिव जी को चढ़ाकर उनकी पूजा करता। इसी से उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। औढ़रदानी आशुतोष अंतर्यामी होने पर भी राक्षस के मन की बुरी नियत का कुछ भी ख्याल न कर उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि मनमाना वर मांग ले। राक्षस ने कहा, महाराज, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, बस मुझे तो यही चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। राक्षस मनमाना दुर्लभ वर पाकर उन्मत्त हो उठा। देवता घबराए। इधर भस्मासुर ने भगवान शिव जी के पास जाकर कहा कि मैं तो पहले तुम्हारे ही सिर पर हाथ रखकर वर की परीक्षा करूंगा। शिव जी ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु दुष्ट राक्षस ने उनकी एक न सुनी। उसके मन में भगवती पार्वती जी के संबंध में पाप आ गया और वह शिव जी को भस्म करके अपना मतलब साधने की चेष्टा करने लगा। भगवान शंकर चाहते तो उसे भस्म कर सकते थे अथवा शक्ति का ही हरण कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने दिए हुए वरदान की सत्यता सिद्ध कर दिखाने के लिए डरकर भागने का सा स्वांग रचा। श्री शिव जी के साथ इस प्रकार औदत्य और कृतज्ञता करना शिव जी के ही अभिन्न स्वरूप भगवान विष्णु को असह्य हो गया, परंतु उन्हें भी शिव जी के वरदान का ख्याल था, इसलिए वे अन्य उपायों से काम न लेकर मोहिनी रूप बनाकर राक्षस के सामने प्रकट हो गए। राक्षस तो उन्हें देखते ही मोहित हो गया। मोहिनी रूप भगवान उसके सामने नाचने लगे और वह भी मोहित हुआ, उन्हीं का अनुसरण करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा। उसी की देखा देखी मोहित असुर ने भी अपना हाथ सिर पर रख लिया। हाथ रखना था कि तत्काल उसके अंग से आग की लपटें निकलने लगी और बात की बात में वह जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर नाम की सार्थकता सिद्ध हुई और कृतज्ञता का फल भी प्रकट हो गया। अब इस प्रकार भस्मासुर का अंत हुआ। तो भगवान शंकर तो औढ़रदानी है, थोड़ी सी भक्ति पूजा में प्रसन्न होकर असुरों को भी महान बना देते हैं। ऐसे औढ़रदानी हमारे श्री शंकर भगवान हैं, जिनका की अंग जो है वो कर्पूर के समान इसलिए कहा जाता है। उनका अंग जो है गौरवर्ण, इसलिए कहा जाता है उन्हें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गौरवर्ण, गले में सांप, परम कारुणिक, विश्व के मूल कारण, हृदय में सदा विराजमान पार्वती शिव हैं। ऐसे शिव को मेरा प्रणाम है। अगर आप लोगों को ये भगवान शंकर के महानता की ये छोटी सी कहानी अगर अच्छा लगे तो इसे सुनना और चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।